चाइना ने कल अपने डिफेंस बजट को बढ़ा लिया है और अपने डिफेंस बजट को भारत के डिफेंस बजट से 3 गुना बढ़ा लिया है। तो क्या ये भारत के लिए खतरे की बात है? क्या भारत से डिफेंस के टक्कर में बनना और टक्कर से ऊपर बढ़ना चाहता है चाइना? क्या है ये सब्जेक्ट और क्या मसला है ये? आइए सब्जेक्ट पर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चीन ने अपने रक्षा बजट को बढ़ाने का फैसला लिया है जो पिछले साल से अधिक होगा। इसमें 7.1% की बढ़ोतरी की जाएगी। मतलब जो टोटली अभी तक था उसके में 7.1 को इंक्रीज़ किया जाएगा। मतलब 7.1% बढ़ाने का फैसला किया। इससे पहले बीते साल चीन ने 6.8% को बढ़ोतरी की थी और इस साल 7.1% को बढ़ा रहा है। चीन की सरकार ने वित्त वर्ष 2020-22 के लिए 17.57 लाख करोड़ रुपए का करीब $229.5 बिलियन का डिफेंस बजट प्रस्तावित किया है। इस ड्राफ्ट बजट को नेशनल पीपल्स कांग्रेस यानी चीन की सांसद के वार्षिक सत्र के दौरान जारी किया गया है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अगर इसकी तुलना की जाए तो यह वृद्धि भारत के 5.25 लाख करोड़ करीब $70 बिलियन के रक्षा बजट से 3 गुना ज़्यादा है। चीन ने रक्षा बजट बढ़ाने का फैसला ऐसे वक्त पर लिया है जब रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। दोनों देशों के बीच जारी जंग का 10वां दिन है। अमेरिका सहित तमाम देशों के विशेषज्ञों की चिंता जाहिर करते हुए कह रहे हैं कि अब अगला नंबर ताइवान का हो सकता है। चीन कभी भी इस देश पर अपना हमला कर कब्जा कर सकता है और या उसने बीते साल से घुसपैठ बढ़ा दी। भारत के लिए क्यों खतरा है और भारत के लिए क्या इंपॉर्टेंस है इसकी बजट की, इस टॉपिक पे भी मैं आपको बताऊंगा। चीन का डिफेंस बजट भारत से 3 गुना ज़्यादा है, इसमें दो राय नहीं है। अब बढ़ोतरी होने से इस बात की आशंका बढ़ गई कि चीन भारत के लिए और खतरा पैदा कर सकता है। वह LAC पर सैन्य कर्मियों की संख्या की बढ़ोतरी भी कर सकता है, अवैध घुसपैठ भी कर सकता है, अंजाम देने की कोशिश भी कर सकता है। इसके अलावा उसके आसपास अधिक और बेहतर उन्नत हथियार भी ला सकता है। बीते साल से चीन और भारत के बीच लद्दाख में हुई सैनिकों के बीच झड़प के बाद तनाव चल रहा है। तमाम राउंड की बैठकों के बाद भी समस्या जस से तस बनी हुई है। युद्ध परीक्षण को बढ़ावा दे सकता है चाइना। कैसे? बहुत सारे युद्धाभ्यास कर सकता है। एक अन्य सरकारी रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन 2022 में सैन्य शिक्षा और युद्ध प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए वॉशिंगटन पोस्ट के अकॉर्डिंग अमेरिका के बाद चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा और दूसरा सबसे बड़ा सैन्य बजट है और वह लंबी दूरी तक मार करने परमाणु सक्षम मिसाइलें और अन्य हथियारों में भी निवेश कर रहा है। तो भारत के लिए पहले खतरे की बात है। भारत का DRDO भी इस वे में काम कर रहा है, लेकिन इंडिया के लिए चिंता की बात यह है कि इंडिया का बजट बहुत कम है और उसके मुकाबले 3 गुना ज़्यादा है चाइना का बजट। और ये जो सैन्य परीक्षण के लिए कर रहा है भारत के लिए भी है, क्योंकि भारत में भी सैनिकों की संख्या को और बढ़ाना ही चाहिए। भारत में जो अभी डिफेंस बजट चल रहा है, डिफेंस बजट तो ठीक है जैसा भी है, अच्छा है। पहले से तो बहुत ज़्यादा बेहतर हमारा डिफेंस बजट आ चुका है, बट अभी भी हमारे डिफेंस बजट को और अच्छा करने की ज़रूरत है। हमारे सेना में और सैनिकों को भर्ती करने की ज़रूरत है चाइना के मुकाबले देखते हुए, क्योंकि स्टैटिक्स पार्टनरशिप में हमें मुकाबला करना होगा और हमें चाइना से ज़्यादा हर संख्या में होना होगा। हम ये नहीं कह सकते कि हम बहुत सारी सबमरीन हम बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ हमारे हाथ में है, जो चीज़ हम कर सकते हैं उसे तो हमें करना ही चाहिए। और जहाँ तक युद्धाभ्यास की बात है तो भारत को युद्धाभ्यास करने का बहुत अच्छा खासा तजुर्बा भी है और भारत महीने दर महीने कंटिन्यू युद्धाभ्यास बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ करता भी रहता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि चीन से हम इस मामले में बहुत अच्छे हैं, क्योंकि चाइना बहुत कम देशों के साथ अपने सैन्य अभ्यास करता है और अपने सैन्य तकनीक को और सैन्य साझेदारी को बढ़ाता है बहुत कम देशों के साथ ही, क्योंकि उसको ये सीक्रेट रहता है कि हमारे वेपन्स को कोई और छिपा के हाइड एंड सीक वाला गेम खेल लेगा, लुका छिपी बना लेगा, ये सब कर लेगा। तो ये सब चीज़ें उसमें टेंशन रहती हैं, तो वो नहीं करता। लेकिन भारत का प्लस पॉइंट यहाँ पे ये है कि भारत बहुत सारे देशों के साथ सैन्य अभ्यास करता है। मैं आपको और एक इस वीडियो में, अगर आप इंडियन फॉरेन अफेयर्स में आए तो एक और एडिशनल पॉइंट मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में कि चाइना की एक कमजोरी क्या है कि चाइना ने जहाँ भी आज तक युद्धाभ्यास किए हैं, ठीक है, वो ऐसी कंट्रीज के साथ किए हैं कि जहाँ पर उसे कोई कमी मालूम ही ना चल पाए। युद्धाभ्यास क्यों किए जाते हैं? हमारी सैन्य ताकत हमको मालूम चले और हमारी कमजोरी भी हमको मालूम चले। भारत ने आज तक जहाँ भी युद्धाभ्यास किया है, भारत ने जहाँ भी कुछ भी किया है, जहाँ भी एक्सरसाइज की है, भारत को वहाँ अपनी कमजोरी भी मालूम चली है, अपनी ताकत तो मालूम पूरे विश्व को चलती है। भारत अपनी कमजोरी को वहाँ से ठीक भी कर सकता है युद्ध में जाने से पहले, ठीक है। एक्सरसाइज दूसरी चीज़ होती है, वॉर दूसरी चीज़ होती है। एक्सरसाइज में अगर हमने अपनी कमियों को दूर कर लिया तो वॉर में हम बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। चाइना ये चीज़ नहीं कर पाता है। चाइना ने आज तक कितनी कम युद्धाभ्यास किए और युद्धाभ्यास किए भी हैं तो उसमें कोई बोलने वाला ही नहीं है उसको कि आपकी यहाँ भी कमियाँ हैं। हर इंसान में कमी है। आप इस बात से एग्री करते हैं तो हर देश में भी कुछ ना कुछ कमी है, हर डिफेंस में भी कुछ ना कुछ कमी है, हर तौर तरीके में भी कुछ ना कुछ कमी है। तो उन तौर तरीकों को ठीक करने के लिए एक्सरसाइज की जाती है। बट चाइना का ये वीक पॉइंट है, भारत का ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। इस वीडियो पर आपका क्या
मानना है। आई होप आज की इस वीडियो में मैंने आपको चाइना से जुड़े हर मसले को समझा दिया डिफेंस के, और भारत का क्या वीक पॉइंट और क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ये मैंने आज इस पर भी बताया, और चाइना क्या स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट है इस पर मैंने आपको बताया। इस वीडियो पर आपका क्या मानना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, जिन्होंने पहली बार विजिट किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आते हैं तो आप लाइक भी कर लीजिए, और अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे बेस्ट से बेस्ट मिलती है तो ही आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।